Yeah, hi, good afternoon to you all. I'm audible to you all. I'm audible to you all. Yes, sir. Okay. So I think all of you have joined. So can we start the session or need to wait 1 or 2 minutes? Jyoti Sharma, you have joined 2 times. Your account is showing 2 time of joining. Yes, sir. Actually, your name is showing 2 times. So have you joined with 2 accounts or what? मीटिंग आपने 2 बार ज्वाइन किया हुआ है. चलिए ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए. सभी को बोलिए जो और आपके क्लासमेट्स हैं. लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ाया था, कहाँ तक हुआ था हमारा? कुछ स्टूडेंट्स ने. जी जी बोलिए. सर ऑपरेटर्स एंड स्लाइसिंग कराई थी। ओके, स्लाइसिंग एंड ऑपरेटर्स. तो आई थिंक कुछ का मेरे पास स्क्रीनशॉट भी आए हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की है. 2-3 लोगों के आए हैं. एक तो एक संधाली गुप्ता का आए हैं और एक ने और एक कैंडिडेट और थे जिन्होंने मुझे शेयर किया आई थिंक. बाकी और लोगों का क्या स्टेटस है? बोलिए. प्रिया, आपने प्रैक्टिस की है नहीं की है? यस सर, की है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की है तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ शेयर किया आपने मुझे? नो सर, सर मैं कर दूंगी लेकिन शेयर। कोई बात नहीं. आप देखिए प्रैक्टिस कीजिए एंड मेक श्योर. अब नेक्स्ट जो 3 डेज रहेंगे वो थोड़ा एडवांस लेवल के रहेंगे, तो ऐसा ना हो आप इन बेसिक चीज़ों को वहाँ पे मिस करो और फिर ये है कि हमें समझ नहीं आए. राइट. बिकॉज आई हैव टेकन ऑलरेडी 2 days ऑन पाइथन बेसिक. राइट. चलिए, सो फ्रॉम टुडे आई विल स्टार्ट पाइथन लिस्ट. पाइथन लिस्ट, व्हाट इज लिस्ट? क्या होता है पाइथन लिस्ट? कोई बताएगा मुझे? सिंपली लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। क्या होता है वो लिस्ट? क्या होती है डेटा स्ट्रक्चर में? चलिए ठीक है. देखिए बेसिकली पाइथन के पास पाइथन का जो मेन एडवांटेज है, पाइथन का जो मेन यूज है वो कहाँ पर है? वो डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस में हम इसका यूज करते हैं. ठीक है, वो भी डेटा एनालिटिक्स के लिए. तो जो मशीन जनरेटेड डेटा है वो डेटा किसी ना किसी फॉर्मेट में तो स्टोर होगा, वेदर वो CSV फाइल में होगा या JSON फाइल में होगा या किसी अदर फॉर्मेट में होगा. राइट. सो लिस्ट इज द first basically feature of Python that enable us to store multiple item in a single variable. राइट. जैसे हमारा एरे होता है, एरे के अंदर हम क्या करते हैं? सिमिलर डेटा टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. बट एरे की कंडीशन क्या होती है कि उसमें सिमिलर टाइप के ही एलिमेंट हो सकते हैं. वाइल जो लिस्ट है, लिस्ट के पास, लिस्ट के अंदर फीचर है कि हम डिफरेंट डेटा टाइप का या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट एक ही लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं. दैट मीन्स सपोज कीजिए मेरे पास कोई लिस्ट है, तो उसमें मैं इंटीजर टाइप भी स्टोर कर सकता हूँ, फ्लोट भी कर सकता हूँ, डबल स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ और अदर कॉम्बिनेशंस भी कर सकता हूँ. तो बेसिकली जो लिस्ट का हमारे पास एडवांटेज है कि लिस्ट डिफरेंट डेटा टाइप को
एक ही वेरिएबल्स के अंदर हम स्टोर करा सकते हैं। लिस्ट जो ऑलवेज क्रिएट होगी वो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है लिस्ट में। आप देख सकते हैं मेरे पास एक यहाँ पे लिस्ट को क्रिएट करने का एग्जांपल, यहाँ पे कोई भी लिस्ट मैंने बना ली माई लिस्ट नाम से, और उसके अंदर 3 एलिमेंट स्टोर कर दिए, राइट। आप लिस्ट जब इनिशिएट करोगे तो वो लिस्ट इनिशिएट होगी किससे, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से, और जो भी एलिमेंट आएंगे वो डबल कोट के अंदर, अंडरस्टैंड। एंड सेपरेटर हम यूज करेंगे, दैट मींस कोमा यूज करेंगे, दैट विल इंडिकेट दैट फर्स्ट एलिमेंट हैज बीन स्टोर्ड, नाउ दिस इज द सेकंड एलिमेंट। ओके, सपोज आपने ये लिस्ट क्रिएट कर ली है यहाँ पे। अब लिस्ट क्रिएट करने के बाद आप इस लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं, इट्स वेरी इजी, जस्ट यूज प्रिंट फंक्शन एंड टाइप हियर नेम ऑफ यूर लिस्ट, जो भी आपके लिस्ट का नेम। नाउ सेलेक्ट दिस लिस्ट and execute the function. Now you can see that I have a list. In this list, I have 3 elements: sports, education, and seminar. Right? सबको समझ आया कैसे लिस्ट क्रिएट होगा? Yes, sir. सेकेंड थिंग, आप लिस्ट का सपोज कीजिए, ये तो एक सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट है, या तो हमें पता चल पा रहा है कि हमारे पास 3 एलिमेंट है, ठीक है। बट अगर हम डेटा साइंस की बात करें तो वहां पर क्या होता है, हमारा बड़ा काफी हैवी लेयर डेटा सेट होता है, लार्ज डेटा सेट होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि मेरी लिस्ट की लेंथ कितनी है। तो बाय यूजिंग लेंथ फंक्शन LEN, लेंथ फंक्शन, you can find out the list length of any list that you have created. सपोज ये माई लिस्ट है, मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो प्रिंट LEN and name of your list. Just select that particular function and create. Now you can see that your list also printed here, and the item available in the list is 3. Okay. Next one. आप लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल में बताया था कि लिस्ट का यही एडवांटेज है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकती है, ठीक है। तो आप देखिए इस लिस्ट में मेरे पास 3 आइटम है, एप्पल इट्स स्ट्रिंग टाइप, 23 इट्स इंटीजर टाइप, एंड ट्रू इट्स ए बुलियन टाइप, राइट। तो आप किसी भी लिस्ट को किसी भी टाइप के डेटा से क्रिएट कर सकते हैं, लाइक दैट। आप जब इस रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये मेरी लिस्ट के जो आइटम है ये यहाँ पर डिस्प्ले कर दी, एप्पल 23 एंड। समझ आ गया सबको? एनी क्वेरी अबाउट दैट? चलिए नेक्स्ट है एक्सेसिंग आइटम फ्रॉम द लिस्ट। एक्सेस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेसिंग आइटम? एनीवन? व्हाट डू यू मीन एक्सेसिंग ऑफ आइटम? To access items from a list. देखिए एक्सेस मीन्स सपोज इस लिस्ट में आप देख रहे होंगे ये लिस्ट है, इस लिस्ट में मेरे पास 4 आइटम है। आई वांट टू फाइंड आउट द सेमिनार आइटम, राइट। So this is known as access. That means when you want to read or want to search any item from the list, then this method is known as access, right? अब सपोज कीजिए इस लिस्ट में से मुझे कोई मेथड कोई आइटम फाइंड आउट करना है सर, राइट। तो बाय यूजिंग इंडेक्सिंग मेथड से मैं सर्च कर सकता हूँ। कैसे? आपका लिस्ट का नेम और जो भी उसकी इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। इससे सिंपल वे टू find out the item from the list name और index number, right? ये सिंटैक्स है इसका। एग्जांपल आप देखिए मेरे पास एक माई लिस्ट है, इस लिस्ट में से सपोज कीजिए मुझे थर्ड एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो नाउ मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी इंडेक्स नंबर 3 डाल दिया एंड प्रिंट फंक्शन का यूज करके इसको प्रिंट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इट्स स्कूल। थर्ड आइटम क्या है मेरा इसमें? स्कूल। स्कूल क्यों है? वाई स्कूल इज कमिंग हियर? इट शुड बी सेमिनार। सर इंडेक्सिंग से स्टार्ट होती है। Yes, because indexing started from 0, so that's the reason
it will be the fourth element. Understand? Now निगेटिव इंडेक्सिंग, देखिए निगेटिव इंडेक्सिंग जब यूज होती है, सपोज हम किसी लिस्ट के एंड में से सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, एंड मीन्स लास्ट से सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने -4 लिया है, राइट है इंडेक्सिंग वैल्यू, तो नाउ यू कैन सी व्हेन यू विल रन दिस you will find out the spot. Okay, so from last -4th element is start sports, because -1 is school, -2 seminar, -3 is education, and -4 is sports. Is clear to you all? Yes, sir. Now we can access item by using range of index. Range of index means suppose we require some continuous item from a list. सपोज मैंने कहा कि इसमें से 2 से लेके 5 तक के एलिमेंट आप इसमें लेके आओ, ठीक है, या आप सर्च करके दिखाओ। तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा मेथड है उसमें सिर्फ क्या करना है, हमें रेंज ऐड करनी है, राइट। सिंटैक्स में सिंटैक्स क्या होगा, इसका सिंटैक्स होगा सिंपली लिस्ट नेम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, कहां से स्टार्ट करना है, कोलन एंड रेंज। समझ आया सबको? एग्जांपल आप देख लीजिए, मेरे पास ये लिस्ट है स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सेमिनार, स्कूल, बीटेक, एमसीए। इस लिस्ट का सेकंड से 5th तक का मैं एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और रन करके देखिए क्या आएगा। अब देखिए इसमें है सेमिनार, स्कूल एंड बीटेक, राइट। तो इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट हुई है हमारी, 0 से, 0 1 2, तो सेमिनार इज द फर्स्ट वर्ड, 3 4 एंड 5। अंडरस्टैंड? वो क्या करेगा, 2 इंक्लूड रखेगा और 5 को एक्सक्लूडेड रखेगा। दैट मीन्स स्टार्ट करेगा 2 से और जो 5th एलिमेंट है उसको इंक्लूड नहीं करेगा। वो 0 1 2 3 4 5, तो जो 5th एलिमेंट होगा वो आपका बीटेक होगा, ना कि एम, राइट। सबको समझ आ गया? नाउ सेकेंड वन इज समटाइम्स अगर आप इनिशियल रेंज नहीं देते हैं, इनिशियल रेंज डिफाइन नहीं करते हैं। आप देखिए इस लिस्ट में मैंने क्या किया है, इस लिस्ट में मैंने इनिशियल रेंज को ब्लैंक छोड़ दिया है। तो अब इसका क्या होगा, हाउ ही विल एक्सेस आइटम, कैसे एक्सेस करेगा आइटम, From 0. फ्रॉम 0, दैट मीन्स फ्रॉम इनिशियल इंडेक्स स्टार्ट वो एक्सेस करेगा। लाइक दैट आप देख सकते हैं इस क्वेरी को रन करके, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सेमिनार, स्कूल एंड बीटेक, राइट। अगर मैं इसको यहाँ पे सपोज कीजिए इनिशियल रेंज नहीं डिफाइन कर देता हूँ बट लास्ट रेंज डिफाइन नहीं करता हूँ, देन तब क्या होगा मेरा एक्सेस मेथड। मैंने क्या किया, इनिशियल रेंज डिफाइन कर दिया, लास्ट रेंज डिफाइन नहीं की है, तो कहां से कहां तक का एलिमेंट प्रिंट करेगा ये, फर्स्ट जो आपका थर्ड एलिमेंट है स्कूल से लेके, कहां से, आपका जो एलिमेंट है स्कूल से, क्यों, थर्ड एलिमेंट कौन सा है मेरा, स्कूल, टू वेरी एंड ऑफ द लिस्ट। व्हाई, बिकॉज मैंने कोई यहाँ पर इंडेक्स डिफाइन नहीं की है, एंड इंडेक्स। अगर एंड इंडेक्स हम डिफाइन नहीं करते हैं तो उस केस में जो भी आपकी लास्ट इंडेक्स होगी उस रेंज तक के एलिमेंट प्रिंट करके आपको रिजल्ट रिटर्न कर देगा। सबको समझ आया सबको यहाँ तक? कोई क्वेरी किसी की? कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम निगेटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं। निगेटिव इंडेक्स मीन्स निगेटिव रेंज, व्हाट इट मींस, ये वर्क कैसे करेगी, जैसे आपने देखा होगा हम एंड ऑफ द लिस्ट सर्च कर रहे थे, तो निगेटिव इंडेक्स यूजफुल होती है जब हम लिस्ट के एंड से कोई सेक्शन कर रहे हैं, राइट। तो -1 -3, दैट मीन -1 का मीनिंग क्या है, -1 एमसीए, -2 बीटेक, -3 स्कूल, -4 सेमिनार, -5 एजुकेशन, -6 स्पोर्ट्स। जब आप इस क्वेरी को रन करेंगे, आप देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आएगा -1,
दैट मीन्स P-Tech and -2 is school. तब समझ आया नहीं समझ आया? सब कुछ समझ आया है? एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट है आपका किसी भी स्पेसिफिक आइटम को सर्च करना। सर्च करना दैट मीन्स सपोज कीजिए मैं अपनी लिस्ट में चेक करना चाहता हूं कि मेरा इस लिस्ट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। आप ये चेक करना चाह रहे हो कि मैंने एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में सेमिनार कीवर्ड या सेमिनार वर्ड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग इन कीवर्ड। इन कीवर्ड की हेल्प से हम किसी स्पेसिफिक आइटम को सर्च कर सकते हैं। अब करना क्या होगा, सिंटैक्स उसका, इफ नेम ऑफ वर्ड दैट यू वांट टू सर्च, जैसे वर्ड का नेम मैंने डाल दिया यहाँ पे सेमिनार, राइट, इन कीवर्ड एंड नेम ऑफ यूर लिस्ट। लिस्ट का नेम क्या है मेरा, माई लिस्ट। एंड अगर वो एग्जिस्ट करता है तो क्या करें, प्रिंट कर दें यहाँ पे यस। तो आप क्या कीजिए, इसको जब आप इस क्वेरी को रन करेंगे तो आप देखिए इसका आउटपुट क्या है, यस। क्यों, बिकॉज जो हमारा सेमिनार वर्ड है वो उसमें एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो ये नो शो। ओके, नेक्स्ट है टू चेंज द आइटम वैल्यू। आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि आप बाय मिस्टेकली कोई आइटम गलत से इंसर्ट कर देते हैं। तो आपने कोई वर्ड्स लिस्ट में कोई आइटम गलत इंसर्ट कर दिया एंड यू वांट टू चेंज दैट आइटम। तो बाय यूजिंग इंडेक्सिंग यू कैन चेंज एनी आइटम। इंडेक्सिंग आपको क्या करना होगा, सिंपल सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या है आपका, लिस्ट का नेम एंड इंडेक्स नंबर, जो भी आपका लिस्ट का नेम है और जो उसका इंडेक्स नंबर है, ठीक है, और किस वैल्यू के साथ आपको उसको रिप्लेस करना है, आप वो वैल्यू उस पर डिफाइन कर देंगे। लाइक दैट आप देखिए मेरे पास एक लिस्ट है, स्पोर्ट्स एजुकेशन सेमिनार स्कूल बीटेक एमसीए। आप देख रहे होंगे सारे वर्ड्स मेरे सही हैं, बट जो स्पोर्ट्स है इट्स नॉट बिलोंग टू माई दैट ग्रुप। तो मैंने क्या किया, यहाँ स्पोर्ट्स की बजाय इसको मैं टाइमिंग से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं इसको यहाँ पे किसी और चीज से रिप्लेस कर रहा हूँ, सपोज कीजिए टाइम टेबल से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो आपने क्या किया, लिस्ट का नेम इंडेक्स नंबर इक्वल टू जो भी उसकी वैल्यू एंड आप इसको रन करिए। तो आप देखिए जो आपकी लिस्ट है, जो आपकी नई लिस्ट है उसमें जो पहला आइटम है वो टाइम टेबल से रिप्लेस हो गया है। जो स्पोर्ट्स था वो अब टाइम टेबल को रिप्लेस कर गया। तो ठीक है, तो कोई भी आइटम हम लिस्ट के अंदर रिप्लेस भी कर सकते हैं। नाउ किसी लिस्ट के अंदर एक रेंज के अकॉर्डिंग आइटम चेंज करना। रेंज में जैसे हम रेंज के अकॉर्डिंग एक्सेस कर रहे थे, सेम हम चेंज भी कर सकते हैं। लाइक सपोज कीजिए मुझे 2 से लेके 4 नंबर तक के आइटम को चेंज करना है, राइट। तो सिंटैक्स सिंपल है उसमें, जैसे हम यहाँ पर यूज कर रहे थे, सिंपल उसकी रेंज डिफाइन करनी है और उनकी वैल्यू डिफाइन करनी है, राइट। जैसे मेरे पास स्पोर्ट्स एजुकेशन सेमिनार स्कूल बीटेक एमसीए ग्रुप है, एक लिस्ट है। इसके मुझे क्या करना है, इनके 2 टीचर हैं, दूसरे और से चौथे नंबर तक जो इंडेक्स है वहां पर मुझे इनको इंपोर्ट करना है, इनपुट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको जब इसको रन करूंगा तो आप देखिए लिस्ट में, आप देखिए सेकंड आइटम के बाद स्पोर्ट्स एजुकेशन इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट हुई, सेकंड से, बिकॉज मेरी रेंज इनिशियल जो रेंज स्टार्ट हुई है सेकंड से हुई है। तो सेकंड क्या था मेरा, सेमिनार, राइट। थर्ड क्या था मेरा, एलेक्स। तो मैंने क्या किया है, सेमिनार स्कूल को चेंज कर दिया किससे, जॉन एलेक्स। तो नाउ मेरी लिस्ट जो है वो कुछ इस तरह से होगी। तो आप किसी भी पर्टिकुलर रेंज को लेके अपने एलिमेंट को चेंज कर सकते। ओके, सबको समझ आया या नहीं समझ आया? एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? आगे बढ़ूं?
एटलीस्ट रेस्पॉन्ड तो दीजिए। Yes, sir. अगर कुछ Yes, sir. समझ नहीं आया है तो वी विल रिपीट, इफ इट्स क्लियर देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है। अब देखिए, हमने एक्सेस की बात कर ली, डेटा चेंज की बात कर ली। नाउ बात करते हैं अगर कोई हमें न्यू एलिमेंट इनपुट करना है, न्यू एलिमेंट ऐड करना है। सपोज इस लिस्ट में मुझे एक नया एलिमेंट ऐड करना है, दैट इज प्रैक्टिस। तो सिंपल सिंटेक्स है, बाय यूजिंग इंसर्ट मेथड आई कैन इंसर्ट एनी एलिमेंट एट एनी लोकेशन। सिंटेक्स इज वेरी सिंपल। इंसर्ट मेथड का यूज करने के लिए मुझे इंसर्ट और उसके बाद उसकी इंडेक्स नंबर कोमा जो भी मेरी वैल्यू है उसको मुझे डिफाइन करना हो। ठीक है, जब भी जैसे ही आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे, तो जो भी आपका डेटा है वो उस लिस्ट में पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके उसी इंडेक्स पे जाके ऐड हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये माई लिस्ट है, इसमें मैं एक इंसर्ट करना चाहता हूँ, कौन से लोकेशन पे? सपोज सेकंड लोकेशन पे मैं प्रैक्टिस इनपुट करना, राइट। तो सेकंड इंडेक्स क्या है मेरी? सेकंड इंडेक्स क्या है? Seminar. Second index is seminar. Now you will see seminar has been replaced by practice. क्यों? मैंने क्या किया है यहाँ पे? सेकंड इंडेक्स किसको असाइन कर दिया? प्रैक्टिस को असाइन कर दिया। तो जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो सफल कर जाएगा आगे, एंड प्रैक्टिस विल बी इनपुट या इंसर्टेड एट सेकंड लोकेशन। इट्स क्लियर टू ऑल? क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. Cool. चलिए नेक्स्ट है, अगर हम कोई भी आइटम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और हमने कोई इंडेक्स डिफाइन नहीं किया है, तो देन बाय डिफॉल्ट वो आइटम कहाँ इनपुट होगा? कहाँ पर होगा? Last में. यस, ठीक है। तो अगर हमने रेंज नहीं डिफाइन की है, उस केस में वो जो आइटम होगा वो लिस्ट के एंड में जाके इंसर्ट होगा। ठीक है, सिंपल सा इसका सिंटेक्स है, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। आपको करना क्या है, जो भी आपका लिस्ट का नेम है, लिस्ट नेम डॉट अपेंड, और आपका जो वैल्यू है जो आपको उसमें इनपुट करना है, आप उसको इनपुट कर दीजिए, वो आपकी वैल्यू लिस्ट में जाके ऐड हो जाएगी। जैसे मेरे पास ये लिस्ट है, आप देख रहे होंगे ये लिस्ट है मेरे पास, स्पोर्ट्स एजुकेशन सेमिनार स्कूल बीटेक एमसीए। मैं इसमें बीसीए और ऐड करना चाहता हूँ एट वेरी लास्ट, ऑटोमेटिकली लास्ट में जाएगा। अगर इंडेक्स मुझे पता है कि भाई मैं पांचवें या सेकंड इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? इंडेक्स मेथड यूज करेंगे, बट मुझे सबसे लास्ट में इनपुट करना है, तो मैं सिंपल अपेंड मेथड का यूज कर लूंगा। कैसे करूंगा? माई लिस्ट डॉट अपेंड ब्रैकेट, ओ सॉरी ब्रैकेट, और जो भी मेरी वैल्यू है, मैंने क्या कहा, मुझे क्या इनपुट करना है? इट्स 20। नाउ इस लिस्ट को आप क्या कर लीजिए? प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट माई लिस्ट। तो आप देखेंगे जैसे आप इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे, देखिए एंड में आपका ये आ गया है बीसीए, सबको विजिबल हो रहा है आउटपुट। आप देखिए बीसीए लास्ट में एग्जिस्ट करता है, अर्लियर जो लिस्ट थी उसमें नहीं करता है, इस लिस्ट में मेरा बीसीए एग्जिस्ट करता है। तो कोई भी आप अपेंड मेथड का यूज करके आइटम इंसर्ट कर सकते, ठीक है। सबको समझ आ गया है? नहीं Yes, समझ sir. आया? कीजिए, आपके पास दो लिस्ट हैं, आपके पास दो लिस्ट हैं, आप एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में
मर्ज करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। जो आपकी लिस्ट 1 है सपोज, वो है आपके पास बीबीए, बीसीए, एमसीए, राइट। सबको समझ आ गया लिस्ट 1। सेकंड लिस्ट जो है मेरे पास लिस्ट 2 इक्वल टू, ये मेरी जो इनकी सपोज फीस है, इसकी फीस 25K है बीबीए, इसकी फीस 35K है, एंड इसकी फीस एमसीए की 65K, ठीक है। नाउ इट्स अंडरस्टूडेबल कि जो आपकी लिस्ट है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। लिस्ट 1 में कोर्स है, लिस्ट 2 में फीस है। आपने कहा नहीं, ये सारा डेटा एक ही से रिलेटेड है, मुझे बार बार जब कुछ फीस चेक करनी होती है तो दूसरी लिस्ट को चेक करना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड मेथड का यूज करके इस लिस्ट को, जो आपकी सेकंड लिस्ट है, ठीक है, उसको फर्स्ट लिस्ट में मर्ज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, सेकंड लिस्ट को फर्स्ट लिस्ट के साथ मर्ज कर देगा, एक्सटेंड कर देगा, बढ़ा देगा। कैसे, सिंपल सिंटैक्स है इसका। अब कोई भी न्यू लिस्ट या कोई भी नाम लीजिए, क्योंकि नई लिस्ट बन के आएगी तो उसका तो नाम नया लेना पड़ेगा। न्यू लिस्ट डॉट EXTEND, ओके। एंड कौन सी लिस्ट को आपको इसमें करना है, लिस्ट 2। बट आपको लिस्ट 2 को किस में मर्ज करना है, लिस्ट 1 में। तो हमने क्या किया यहाँ पे, लिस्ट 1, बिकॉज आप लिस्ट 2 को किसके साथ कंबाइन करना चाह रहे हैं, 1 के साथ कंबाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपने क्या किया, प्रिंट लिस्ट 1, लिस्ट 1 को मैंने प्रिंट कर दिया। नाउ when we will run this command, you will see all list has been merged in a single list। 2 किस में ऐड हो गई है, 1 में। दैट मीन जिस लिस्ट को हमें एक्सटेंड करना हो उस लिस्ट के साथ हम उसको कॉल कर देंगे एक्सटेंड मेथड। अगर मुझे लिस्ट सपोज कीजिए 2 को 1 को 2 के साथ मर्ज करना होता, तो देन व्हाट विल बी द मेथड, तब क्या प्रोसेस होता है इसका, तब क्या प्रोसेस होता। सर लिस्ट 1 ब्रैकेट के अंदर आती है हाँ ठीक है, और लिस्ट बैक 2 2 के, हाँ ओके, ये सबको समझ आ गया है। लिस्ट मर्ज कैसे करनी है, देखिए these are important concept। ये मत समझना कि मैं जस्ट आई एम स्पेंडिंग टाइम। these things will be used in data science when you will create your project, okay। so make practice and understand it very carefully। now remove the items from a list। देखिए जैसे आप ऐड करते हो ऐसे आप रिमूव भी कर सकते हो। तो लिस्ट के पास फीचर, लिस्ट ने फीचर दिया है, आप कोई भी आइटम रिमूव कर सकते हो किसी भी लिस्ट से, ओके। तो सिंपली इसमें रिमूव मेथड का आप यूज करके पर्टिकुलर जो एलिमेंट है जिसको रिमूव करना है उसको आप कॉल कर दीजिए रिमूव मेथड के साथ, वो डेटा आपका क्या होगा, या वो एलिमेंट आपका रिमूव हो जाएगा, किससे, आपके लिस्ट से। सपोज कीजिए मेरे पास एक लिस्ट है, माई लिस्ट, ठीक है। इस लिस्ट में मेरे पास आप देख रहे होंगे ये सेमिनार एक्स्ट्रा वर्ड है, ठीक है। सॉरी, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स बिलोंग नहीं करता मेरे इस ग्रुप में किसी पर्टिकुलर ग्रुप से। एजुकेशन भी एजुकेशन से रिलेटेड है, सेमिनार भी, स्कूल भी, बीटेक भी, एमसीए भी। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू रिमूव स्पोर्ट्स आइटम। सो जस्ट सिंपल टाइप द नेम ऑफ योर लिस्ट, माई लिस्ट डॉट remove and name of the value that you want to remove, and name of the value is sports। now by using the print method, print this list, you will see
you will see sports has been removed from the list. Okay, so on the basis of item, you can remove any item from your list as per your requirement. Second thing is that ये तो हुआ हमारा स्पेसिफिक आइटम की हेल्प से, बट एक कंडीशन इज दैट यू हैव ए लॉन्ग लार्ज डेटा सेट, राइट, एंड you do not know about the item, but you have your index number. So by using the specific index, you can remove by using the index number. But for that purpose, you have to use your pop method. Which method? Pop method. And how it will work? It will work simple in same manner. जैसे कि हमारी ये लिस्ट है, सपोज कीजिए इस लिस्ट में से मुझे कुछ आइटम डिलीट करना है, एजुकेशन मुझे डिलीट करना है, राइट। तो आप क्या कर सकते, या सेमिनार डिलीट करना है, तो सिंपली इसमें कॉल कीजिए नेम ऑफ योर लिस्ट, माई लिस्ट डॉट pop and your index number. Suppose index number is 2 and print your list by using the print method. You will see from second index seminar has been deleted from the list. It's clear to you all? सबको समझ आ रहा है? It's very easy. आपने एरे में भी यूज किया होगा, लिंक लिस्ट में भी यूज किया होगा यही मेथड, पॉप मेथड, ठीक है। तो सेम थिंग्स हम यहाँ पर यूज करेंगे. वन मोर थिंग, इफ यू डिड नॉट स्पेसिफाई द इंडेक्स ऑफ पॉप मेथड, देन व्हाट इट विल डू, ये क्या करेगा, ये लास्ट एलिमेंट डिलीट कर देगा. कैसे? आप देखिए, आपने सपोज कीजिए इसमें इंडेक्स नहीं क्लियर किया, मेंशन किया, तो नाउ यू कैन सी your last element MCA has been deleted from your list. Okay, so make sure when you are deleting any element, then its index number should be defined in proper manner. Okay, clear to you all? Yes, sir. Now देखिए, del मेथड का भी हम यूज कर सकते हैं किसी भी आइटम को डिलीट करने. ठीक है, del मेथड बेसिकली स्पेसिफिक इंडेक्स बेस भी काम करता है, और del मेथड क्या करता है, पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकता है. कैसे? अब देखिए, सपोज कीजिए मेरे पास कोई लिस्ट है, ये लिस्ट है माय लिस्ट. इस लिस्ट में आपने क्या किया, जस्ट होल्ड डाउन कर, होल्ड 1 मिनट. ओके, सो आप देखिए इसमें क्या है, जब आप डिलीट डेल कीवर्ड का यूज करेंगे तो क्या करेगा, वो दोनों तरीके से काम करेगा. जैसे कि आप हम यूज कर रहे थे पॉप मेथड,
विद इंडेक्स भी काम करेगा ये और विदाउट इंडेक्स भी काम करेगा। ठीक है, सपोज मुझे कोई आइटम डिलीट करना है तो सिंपली del कीवर्ड एंड लिस्ट ऑफ एंड जो भी आपका लिस्ट का नेम है, ठीक है, और उसकी इंडेक्स, सपोज कीजिए सेकंड इंडेक्स का आइटम आपको डिलीट करना है, आप क्या कीजिए प्रिंट और जो भी आपका लिस्ट का। ओके, नाउ व्हेन यू विल रन दिस स्टेटमेंट, लिस्ट का नेम तो ठीक है ना। चलिए आप इसको रन करके देखना ये एरर क्या है, मैं देखता हूँ, बिकॉज सिंटैक्स तो उसका सही है, बुलेटिन फंक्शन है, या तो हो सकता है इसके लिए कोई हमें लाइब्रेरी रिक्वायर्ड हो। ठीक है, आप इसको रन करके देखना, नहीं होता है तो वी विल मेक इट लेटर। तो टाइम कम है तो आज मुझे थोड़ा इसको फास्टली करना पड़ेगा। ओके, तो सबको यहाँ तक क्लियर हो गया है, समझ आ गया है? कोई क्वेश्चन है किसी का इसके रिगार्डिंग? नाउ सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट, देखिए सॉर्टिंग मेथड क्या है, सिंपली किसी भी लिस्ट को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्टिंग मीन्स वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, सिंपली बाय यूजिंग द शॉर्ट मेथड। तो सिंपल इसका सिंटेक्स है, जो आपका लिस्ट का नेम, जो भी आपका लिस्ट का नेम है, लिस्ट नेम डॉट शॉर्ट, ओके, ए मेथड। बाय डिफॉल्ट जो होगा ये असेंडिंग ऑर्डर में करेगी, ये भी ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट जो होगा वो असेंडिंग ऑर्डर होगा। पूछ लेते हैं काफी बार कि बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होगी वो किस ऑर्डर में होगी, तो असेंडिंग में होगी। कैसे? अब सपोज कीजिए मेरे पास एक लिस्ट है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पर्टिकुलर ऑर्डर में कर रहा हूँ, जैसे माई लिस्ट डॉट, मैंने क्या किया यहाँ पे शॉर्ट मेथड का यूज किया और इसको डिफाइन नहीं करा कुछ भी, और यहाँ पे इसको मैंने क्या किया प्रिंट कर दिया माई लिस्ट। नाउ यू कैन सी जो लिस्ट होगी वो मेरी बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में चली। ओके, अगर मुझे इसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में करना है, सपोज कीजिए मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो देन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स इक्वल टू ट्रू कीवर्ड का यूज करके इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकता हूं। कैसे? माई शॉर्ट, सॉरी, सिंपल सिंटेक्स है इसका वही सेम, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, बस हमें क्या करना है, रिजर्व जो शॉर्ट मेथड है इसके अंदर REVER ऐसी रिवर्स इक्वल टू TRUE ट्रू,
रिवर्स इक्वल टू मुझे ट्रू यूज करना है, और आप जब इसको प्रूव करेंगे तब देखिए ये ऑटोमेटिकली फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। सबको समझ आया यहाँ तक या नहीं समझ आया? एनी क्वेरी बाय एनीवन? कोई क्वेश्चन किसी का? एनी क्वेश्चन? नो सर। नाउ देखिए हमारे पास जैसे लिस्ट है, सेम हमारे पास और भी 3 डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, लिस्ट की तरह से ही जो हमें इसने प्रोवाइड की है पाइथन में, ठीक है। इसके लिस्ट के बाद हमारे पास आती है टपल। टपल भी सेम काम करती है, और टपल भी हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हैं उनको हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसको टपल्स में एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। ये भी हमारी जो टपल्स होगी वो ब्रैकेट से ही लिखी जाएगी, वो स्क्वायर ब्रैकेट से लिखी जा रही थी। उसमें जो हम आइटम स्टोर करते थे वो किससे करते थे? ब्रैकेट से करते थे। टपल्स सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट से करते थे। टपल्स जो होगा, टपल्स हमारा सिंपल ब्रैकेट से लिखी जाएगी, ठीक है। सपोज कीजिए मुझे कोई टपल बनाना है, तो सिंपल सा मेथड है, मैं क्या करूंगा, कोई भी अपना नेम लूंगा यहाँ पे, माई UPLE इक्वल टू, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट को छोड़ के बाकी कोई आपको उसमें चेंज नहीं करना है। वैल्यू 1, वैल्यू 2, कॉमा, वैल्यू 3। सर आपने डबल कोट्स में क्लोज नहीं करा ऑरेंज। ठीक है, और इसको क्लियर कर दीजिए, और इसका जो भी नाम दिया था मैंने भी, माई ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ ज्यादा स्लाइटली डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हैं ये आपकी टपल साग ऑरेंज एप्पल बना, तो सिर्फ चेंज क्या आया, ओनली ओनली स्क्वायर ब्रैकेट का चेंज आया। बाकी जो ऑपरेशंस होंगे, एक्सेस मेथड सेम है, इंसर्शन मेथड सेम है, कोई भी एलिमेंट आप इंडेक्स की हेल्प से सर्च कर सकते हैं, रेंज की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। पॉप मेथड की हेल्प से एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं, या इंडेक्स की हेल्प से भी आप रिमूव कर सकते हैं, कोई एलिमेंट अपेंड में भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप टपल को अपने आप स्टडी करेंगे, और किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी, यू विल आस्क मी टुमारो, ओके, बिकॉज
सिमिलर टू लिस्ट है, सिर्फ ब्रैकेट का डिफरेंस है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय आपको नॉर्मल ब्रैकेट यूज करना है। ठीक है, एक और एडवांटेज है टपल्स का हमारा, टपल की जो इंडेक्स है अगेन वही सेम 0 से स्टार्ट होगी और सेकंड एलिमेंट 1 जो इंडेक्स होगा 1 पे होगा। इसमें क्या होता है, जो टपल्स में सपोज कीजिए हमने कोई आइटम इंसर्ट किया तो जो होगा ना ऑर्डर चेंज नहीं होता है। ठीक है, ऑर्डर आपका सिमिलर रहेगा। जैसे मैंने सेकंड जो एलिमेंट है, मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे कोई एलिमेंट इंसर्ट किया तो एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा, बाकी जो नेक्स्ट ये एलिमेंट है वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे। दैट मीन इनका ऑर्डर सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि एप्पल और बनाना के बीच में वो एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम आपका ऑर्डर अनचेंजेबल है। ओके सर जी सर टपल में अपेंड फंक्शन नहीं होता। है। सर टपल में अपेंड नहीं कर सकते हम बाद में। वो ठीक है, अभी मैंने जस्ट लेंथ तक आया हूं मैं, अभी मैंने आगे नहीं कराया। मैंने आपको बोला है सबको क्या प्रैक्टिस कर लीजिए। अपेंड मेथड आप क्यों नहीं कर सकते, इसमें क्या रीजन है? क्या रीजन है, क्यों नहीं कर सकते हम अपेंड मेथड का यूज? सर मैंने ट्राई करा वो चल नहीं रहा। नहीं नहीं, आपने ट्राई तो करा है बट उसका रीजन क्या है, लॉजिकल रीजन क्या है? Because tuple is an immutable सर data टपल type. इम्यूटेबल होता अब ये इम्यूटेबल का क्या मीनिंग है? सर, उसमें हम बाद में चेंजेस नहीं कर सकते डिफाइन करने के बाद। यस, यानी कि जो आपने स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया है उसके अकॉर्डिंग आप उस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी आप लोग और अच्छे से पढ़ लो उसको, क्योंकि पाइथन काफी बड़ा पार्ट है ये। अगर इस पे हम ऐसे रहे तो 2 मंथ भी इस पे कम रह जाएंगे। अब मुझे नमपाई पांड्या साइंस पाइथन ये स्टार्ट करना है, तो आप लोग अपने आप से जो इसकी स्टडी करेंगे टपल्स की, टपल्स में जो भी आप कुछ प्रॉब्लम्स फील करें आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए टपल्स जो है सबसे पहली बात है अनचेंजेबल होती है। जो हमारी टपल्स है उसकी स्ट्रक्चर एट अ टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन डिफाइन कर देते हैं। सेकंड थिंग, टपल्स के अंदर हम डुप्लीकेट आइटम रख सकते हैं, दैट मीन्स आपके सिमिलर आइटम हम स्टोर कर सकते हैं। थर्ड, अगर हमारे पास सिंगल आइटम है तो हम क्या करेंगे, टपल को क्रिएट कर सकते हैं, बट उसके लिए मुझे एक कॉमा यूज करना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास एक ही आइटम है, ये ऑरेंज आइटम है, राइट, और मैंने क्या कहा कि मुझे एक लिस्ट क्रिएट करना है। तो सिंगल आइटम से जब आप लिस्ट क्रिएट करेंगे और सपोज आपने कहा कि ठीक है मैंने लिस्ट बनाई और इस तरह से उसमें आइटम स्टोर किया और स्टोर करके इस लिस्ट को मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया है। प्रिंट बाय टपल्स। ठीक है, तो ये को एलिमेंट कंसीडर कर रहा है, तो मेक लॉजिकल सेंस ये कहता है कि आपको इसके बाद कोमा यूज करना है। ठीक है, कोमा यूज करोगे तो इसमें हमें ये एक साइन मिलता है कि ये मेरी एक टपल्स है। ओके, अगर आप कोमा, आउटपुट सिमिलर आएगा, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट लॉजिकली इनकरेक्ट रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए पहले टपल्स में और अब में क्या डिफरेंस है। अब ये ब्रैकेट के साथ आया, पहले क्या था, पहले सिंगुलर आइटम शो कर रहा था। तो अगर आपके पास सिंगल आइटम है तो आपको उसके बाद
कोमा का यूज करना हो, so that आपकी टपल रिप्रेजेंटेशन है। इट्स क्लियर टू योर? टपल डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकता है सेम टपल्स में, जैसे कि हम उसमें कर पा रहे थे अपने। सपोज कीजिए मेरा एक टपल्स है, इसके अंदर मुझे अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर कर, कैसे? मैंने लिस्ट टपल्स बनाया और यहाँ पे मैंने क्या किया, डेटा इनपुट कर दिया 25, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कर दिया मैंने बूलियन टाइप का। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको प्रिंट करेंगे इसका आउटपुट, माय टपल, जब आप इसको प्रिंट करेंगे आप देखिए यहाँ पे ये 3 डेटा मैंने 3 वैल्यू इनपुट किए, ऑरेंज 25 ट्रू, तीनों डिफरेंट टाइप की है बट तीनों को ये प्रिंट करा है। तो इसकी जो लिस्ट की सॉरी टपल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है और ये डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कर सकते। ओके, थर्ड बना है आपका पाइथन सेट। पाइथन सेट भी हमारा जो एक फीचर है जिसके अंदर हम मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल के अंदर। बट जो सेट्स है, सबसे पहले तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बेसिकली अनइंडेक्सिंग फॉर्म में काम करता है। दैट मीन्स ये इंडेक्स मेथोडोलॉजी को यूज नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा अभी हम इसमें इंडेक्स बेस्ड सर्चिंग परफॉर्म कर रहे थे, तो जो सेट होगा वो हमेशा अनऑर्डर फॉर्म में होगा एंड हमें ये नहीं पता होता कि वो किस ऑर्डर में डेटा एलिमेंट को शो करेगा। ठीक है, हम सेट के अंदर से कोई भी आइटम रिमूव कर सकते हैं और आइटम ऐड भी कर सकते हैं। जो सेट ऑलवेज लिखा जाएगा वो आपकी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, और मेन जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सेट्स की, ये डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउड नहीं करता। डुप्लीकेट वैल्यू मतलब 2 सिमिलर एलिमेंट एक सेट के अंदर ये अलाउड नहीं करता। इफ यू वांट टू ट्राई देन इट विल गिव एरर। ओके, तो स्लाइटली डिफरेंस है आपका सेट। कैसे? ठीक है, सपोज कीजिए मुझे कोई सेट बनाना है, माई सेट इक्वल टू, तो जो सेट बनेगा वो कर्ली ब्रैकेट में स्टार्ट होगा और जो एलिमेंट होंगे वो भी डबल कोट में ही होंगे। जैसे मैंने लिखा माई स्कूल, बुक्स, प्लेग्राउंड। सपोज कीजिए आपने सेट बना दिया है और आप इसको प्रिंट कर, तो आप देखेंगे इस सेट में ये मेरा सेट। ओके, तो जो भी हमारे आइटम्स हैं सेट्स के अंदर वो हमारे ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू लिखे जाएंगे। सेकंड थिंग, डुप्लीकेट वैल्यू आप इसमें नहीं रख सकते। ओके, कैसे? आप अगर कोई सपोज कीजिए आपने 2 टाइम्स यहाँ पे बुक्स कर दिया है, तो इसने क्या किया है, वन आइटम को क्या कर दिया, वन आइटम को एलिमिनेट कर दिया है। ओके, तो ये सेट जो है बेसिकली वहां पर यूजफुल नहीं है जहां पर आपका एलिमेंट, जहां पर जो एलिमेंट है वो रिपीटेशन मोड में हो। भाई आप देखिए सपोज कीजिए आप कोई बैंक है, बैंक के डेटा की आप एनालिसिस कर रहे हैं, लोन डेटा की, तो भाई कुछ जरूरी थोड़ा नहीं है कि 2 कैंडिडेट हैं उन्होंने लोन ना लिया हो सेम नेम के, हो सकता है दोनों ने लोन ले रखा हो। बट ये क्या कर रहा है सेट, सेट तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपके जो सिमिलर डेटा है उसको इसको ऑप्टिमाइज करके आपको आउटपुट
ओके, तो सेट बेसिकली यूजफुल वहां होते हैं जहां केवल आपके पास यूनिक डेटा हो, तो डेटा रिपीटिशन होगा ही नहीं डेटा सेट। बाकी आप मोर इसकी स्टडी जो एक्सेस कैसे करेंगे, आइटम ऐड कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, ये सब लिस्ट की तरह से सेम है, आप लोग इसको ट्राई करके देखेंगे। नेक्स्ट जो इसकी स्ट्रक्चर है वो है डिक्शनरी, पाइथन डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी बेसिकली आपका जो काम करता है वो भी एलिमेंट को स्टोर करने का काम करता है, और डिक्शनरी हमारी ऑर्डर भी है, ऑर्डर्ड है, बेस्ड है, साथ में चेंज आइटम भी हो सकते हैं इसमें, बट ये भी डुप्लीकेट्स एंट्री अलाउड नहीं करता। डुप्लीकेट एंट्री क्यों नहीं अलाउड करता? बिकॉज बेसिकली जो इसकी पैराडिग्म्स है एलिमेंट को स्टोर करने की, वो लगभग सिमिलर हमारे सेट की तरह से। ठीक है, इसके अंदर भी जो आइटम होगा डिक्शनरी के अंदर भी वो भी एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही स्टोर होंगे। ठीक है, कोई भी आइटम आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, सिमिलर टू आपका लिस्ट रहेगा। तो आपको अच्छे से लिस्ट की स्टडी करनी है, और स्टडी करने के बाद आपको इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कल जो मैं स्टार्ट करूंगा आपका वो थोड़ा सा टाइम में कंट्रोल स्ट्रक्चर पे, पाइथन इफ वाइल 4 पे दूंगा, और थोड़ा टाइम आपको मैं स्पेंड करूंगा फंक्शंस पे। आफ्टर दैट कल मैं सीधा फिर आपका पाइथन जो मॉड्यूल है नमपाई कंप्लीट करूंगा। तो कोई भी कल क्लास मिस मत करना, बिकॉज अब डेटा साइंस का पार्ट स्टार्ट हो गया है, बिकॉज अब हमें फिर प्रोजेक्ट पे भी काम करना, टाइम हमारे पास इतना बचा नहीं है, तो दैट कि हम इस पर अपना टाइम स्पेंड करते रहें। तो आप लोगों को थोड़ा सा सीरियसली इसमें अब काम कीजिए, थोड़ा सा काम प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी कंसर्न आपका होता है तो आप उसको पूछिए। ठीक है, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल आप लोग थोड़ा इन पे प्रैक्टिस करेंगे, पाइथन सेट पे और डिक्शनरी पे। डिक्शनरी भी ज़्यादा ना कर पाए आप तो एटलीस्ट सेट तक अच्छे से कर लेना, बिकॉज पाइथन जो सेट है और ये आपका लिस्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्टली यूजफुल है डेटा एनालिसिस के। ओके, okay, so for today it's all about the session. We will meet tomorrow at the same time with the new topics. So thank you very much to join this session. Bye bye.